क्या आप काला जादू में विश्वास करते हैं? नहीं। अगर मैं ये कहूं कि एक औरत ने काला जादू कर दिया है, फिर तो आप एक पल के लिए शायद विश्वास कर लेंगे। अब क्या है ना, फिल्मों में भी औरतों को ही चुड़ैल, डायन, आत्मा, पापी गुड़िया की तरह दिखाया गया है, तो परसेप्शन ही ऐसा बन गया है। एक दो फिल्मों में आदमियों को भी भूत दिखाया होगा, लेकिन जो मजा दर्शकों के आगे औरतों को चुड़ैल, डायन, प्रेत आत्मा जैसा दिखाने में है, वो मजा कहाँ आदमियों को भूत की तरह दिखाने में होगा। ये वैसे सरकाज़म है। आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक ये मैं सब क्या बातें कर रही हूँ। तो हुआ ये कि जब तमाम वेबसाइट्स पर खबरों को सर्च किया, तो एक खबर जो हर जगह छाई हुई है वो है ये। हेडलाइन सुनिए। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू पर काला जादू, महिला मंत्री गिरफ्तार। दूसरी हेडलाइन, कौन है वो महिला जिसने मालदीव के राष्ट्रपति पर काला जादू करने की कोशिश की। एक और हेडलाइन सुनिए। मालदीव के राष्ट्रपति पर काला जादू करने वाली महिला मंत्री कौन है। तो ऐसे में हमने सोचा कि चलिए आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं कि क्या है ये खबर, इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये महिला कौन है, क्या सच में काला जादू जैसी कोई चीज होती है, और ये जादू इतना रेसिस्ट क्यों है भाई, काला ही क्यों है, सफेद क्यों नहीं है। आपने कभी सुना कि किसी ने किसी पर सफेद जादू कर दिया है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं स्विच। मालदीव में एक अजीबोगरीब कांड हुआ है। वहां की एक महिला मंत्री को राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू पर काला जादू करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मंत्री का नाम है फातिमा शमनाज अली सलीम। उनके पास क्लाइमेट, एनवायरमेंट और एनर्जी जैसे डिपार्टमेंट्स हैं। मालदीव पुलिस ने मंत्री के साथ दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस महिला मंत्री समेत तीनों लोगों को 7 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। मालदीव की न्यूज वेबसाइट द एडिसन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पुलिस ने केस के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने से फिलहाल तो मना कर दिया है। हालांकि एक पुलिस सोर्स के हवाले से मिहारू ने छापा है कि मंत्री शमनाज अली सलीम समेत तीनों के खिलाफ काला जादू करने का आरोप लगा है। बताया गया है कि सभी को 23 जून को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये सब जो मालदीव की वेबसाइट्स हैं उन्होंने खबर छापी है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि शमनाज राष्ट्रपति के कार्यालय में मंत्री एडम रमीज की फॉर्मर वाइफ है, पूर्व पत्नी है। इस केस में रमीज के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगे हैं। रमीज को राष्ट्रपति मोइजू का करीबी माना जाता है। मालदीव की लोकल वेबसाइट है sun.mv न्यूज। उस वेबसाइट के अकॉर्डिंग गिरफ्तारी के बाद शमनाज को सस्पेंड कर दिया गया है और उनके पति रमीज को भी सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि रमीज के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन बस सस्पेंड किया गया है। राष्ट्रपति मोइजू पर काला जादू करने को लेकर कई थ्योरीज भी सामने आ रही हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति मोइजू पर काला जादू करके शमनाज उनकी गुड बुक्स में आना चाहती थी। कहा जा रहा है कि वो मालदीव सरकार में अहम पद हासिल करना चाहती थी, इसके लिए वो काला जादू का सहारा ले रही थी। अब भाई अगर काला जादू करके कोई बॉस की गुड बुक्स में आ सकता है, तो ये जो कॉर्पोरेट मजदूर है उन्हें तो काला जादू रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। हैशटैग ये भी सरकाज़म था। इस मामले में एक अलग थ्योरी ये भी सामने आ रही है कि मोइजू की पत्नी और फर्स्ट लेडी ने गुस्से में रिवेंज की भावना से शमनाज को इस मामले में फंसाया है, क्योंकि आरोप यह है कि शमनाज ने मोइजू की पत्नी का एक वीडियो लीक किया था जिसमें वो किसी पब में गाना गाते हुए और नजर आ रही थी। तो ये अलग अलग थ्योरीज भी सामने आ रहे हैं कि काला जादू उन्होंने क्यों किया। अब ये जानते हैं कि मालदीव में काला जादू को लेकर लॉ क्या कहता है, वहां पे क्या रूल्स हैं। तो इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है AFP, उसकी एक रिपोर्ट है जो बताती है कि मालदीव के कानून में जादू टोना एक अपराध के दायरे में नहीं आता है, लेकिन इस्लामिक कानून के तहत 6 महीने जेल की सजा हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार मालदीव में काला जादू का इस्तेमाल थोड़ा आम है। आपको बता दें कि मालदीव में काले जादू को लोकल लैंग्वेज में फंडित या शेहरू बोला जाता है। मालदीव सरकार ने देश में लगातार बढ़ रहे काला जादू के मामले को देखते हुए 2015 में एक अलर्ट भी जारी किया था, चेतावनी दी थी। मालदीव सरकार के इस्लामिक मंत्रालय ने ये चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि समाज में काले जादू का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, लोगों को इससे दूर रहना चाहिए, नहीं तो जो रिजल्ट्स हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो काफी खराब होंगे। आप ये सोचिए कि सरकार को ऐसे अलर्ट वहां पर जारी करने पड़ रहे हैं। बहरहाल ये समझते हैं कि काला जादू होता क्या है।
माना जाता है कि काला जादू एक ऐसी कला है जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इस विद्या का उपयोग भारत सहित पूरी दुनिया में मौजूद कई तांत्रिक करते हैं। काला जादू गुप्त तरीके से की जाने वाली एक कला है जिसका इस्तेमाल अक्सर किसी को वश में करने के लिए या किसी शत्रु पर विजय पाने के लिए किया जाता है। ये डेफिनेशंस मुझे कई आर्टिकल्स में से मिली है, वहां से मैंने कॉपी पेस्ट करके आपको बता दिया। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, ये सब कहीं सुनी बातें हैं और हम तो साफ तौर पर कहते हैं कि ये एकदम बेबुनियाद है, इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। लेकिन जो कहावतें हैं कि काले जादू के बारे में कि काला जादू आपकी वश में करने के काम आ जाता है, आप दूसरे को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। दुनिया भर में अलग अलग कल्चर्स में इसके बारे में अलग अलग थ्योरीज हैं। वैसे जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बोला था कि सबसे आसान होता है औरतों को डायन, चुड़ैल करार करना। भारत में आज भी कई ऐसे केस आते हैं जहां गांवों में औरतों को काला जादू के नाम पर डायन कहकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। नहीं यकीन आ रहा तो जाते जाते इन हेडलाइंस को सुन लीजिए। अंधविश्वास में मानवता की बलि, डायन समझकर कर दी वृद्ध महिला की हत्या। ऐसी और भी तमाम हेडलाइंस है। आप खुद सोचिए कि क्या काला जादू जैसी चीज इस साइंटिफिक दुनिया में हो सकती है या नहीं। और अगर आपको लगता है कि हो सकती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके अगर कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहा हो, लेकिन लॉजिक के साथ बताइएगा। वैसे इस पूरे मामले में और भी जो भी आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताइए। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।